ओम शांति। आज है 31 दिसंबर 2021। आज के मुरली का एसेंस है, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो, जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। आज के मुरली का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता। बाबा ने उत्तर में कहा कि पवित्र बनना और बनाना ये सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। बाबा ने कहा कि पवित्र बनने की युक्ति है कि तुम बाप को लव से याद करो, देही अभिमानी बनो। ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जैसे मनुष्यों की और देवताओं की पूजा होती तो वैसे ही आत्माओं की और परमात्मा की भी पूजा होती है। शिव के मंदिर में जाओ तो ढेर छोटे छोटे शालिग्राम रखे हुए हैं जिनकी पूजा होती है। तो एक है विकारियों की पूजा और दूसरी है निर्विकारियों की पूजा। उसको कहा जाता है भूत पूजा, मतलब 5 तत्वों की पूजा। यहाँ तो शरीर कोई का भी पवित्र है नहीं। बाबा ने कहा कि निराकार की भी पूजा होती तो साकार देवताओं की भी होती तो मनुष्यों की भी होती। बाबा कहते कि आत्मा क्या चीज़ है यह मनुष्य नहीं जानते, तो कहा जाता है रियलाइज योरसेल्फ, आत्मा को रियलाइज करो। बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। जानते हो आगे देह अभिमानी थे, अब यह है नई बातें। बाबा कहते हैं कि आत्मा पढ़ रही है, यह तो एकदम पक्का कर देना चाहिए। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तो पहला पक्का निश्चय हो जाए। तो बाबा कहते आत्म अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा कि तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कहते हैं शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, तो पवित्र बनने जैसा शुभ कार्य कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप से पूरा लव रखना है। बाबा ने कहा कि बाबा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सुखी रहो, मुझे याद करो। तो बाप कितना प्यार, प्रेम और नम्रता से बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा कि हे आत्मा, तुमको बाप से वर्षा लेना है तो देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बड़ा भारी पाठ है। बाबा कहते कि याद अक्षर बड़ा सहज है, योग व निष्ठा आदि है शास्त्रों के अक्षर। तो बाबा कितना सहज बतलाते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कहते कि बाप को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिला, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बाप को याद करने के सिवाय और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। इसका नाम ही है सहज याद, सहज ज्ञान। बाप सत्य है, चैतन्य है, उनकी आत्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है। बाबा कहते मैं ही सभी वेदों शास्त्रों को जानता हूँ, अथॉरिटी हूँ। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो उनको फिर शास्त्र दिए हैं। बाबा ने हमें इसका अर्थ बताया कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा होता है। बाबा ने कहा कि अब ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, भगवान हो गया मूल वतन में। बाबा कहते कि अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कि कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते हैं, तो बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते कि यहाँ पर तो मनुष्य 5-10 लाख कमाते तो कितनी खुशी होती है। यहाँ पर तो बाप बैठ तुम्हारा खजाना भरते हैं,
कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सोने जैसा बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि यह भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जानते हो बाबा मूल वतन से आकर ब्रह्मा द्वारा हमको शास्त्रों का सार समझा रही है। बाबा ने कहा कि उस योग से या तप दान पुण्य आदि से मुक्ति तो कोई नहीं पाता, पतित पावन बाप आने से ही मुक्ति मिलती है। बाबा ने कहा कि जैसे जब इन द्वारा मतलब ब्रह्मा बाबा द्वारा बाबा हमें सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो इसने भी मतलब ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत गुरु किए, पढ़ा लिखा है, तो बाप कहते इन सबको भूल जाओ। पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को ही कहेंगे। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वृक्षपति चैतन्य है। आत्माएं सब चैतन्य है। बाबा ने कहा कि सारा मदार पढ़ाई पर है, तो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते कि यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। बाबा ने हमारा एम ऑब्जेक्ट रिमाइंड किया कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनना। बाबा कहते कि जब आदि सनातन देवी देवता धर्म है तब कोई हिंसा होती नहीं, वहाँ विकार की बात होती नहीं, न कोई लड़ाई झगड़ा होता है। बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए, निरंतर याद करना है। बाबा ने आज सतयुग का वर्णन किया। बाबा ने कहा कि सतयुग में सदैव बाहरी मौसम होता है, सब सुखी रहते हैं, प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। वहाँ पर हम विश्व के मालिक होते हैं और दिल्ली के आसपास की नदियों पर होते हैं। बाबा ने कहा कि देह अभिमान में आने से उल्टा काम करते हैं, तो बाबा कहते कि पहला विकार है ही देह अभिमान का, यह तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। बाबा कहते कि देही अभिमानी न होने के कारण फिर काम आदि विकार डस लेते हैं। बाबा ने कहा कि तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो करोड़ों को भू भू करते रहो। बाबा ने आज याद की युक्ति बताई कि भल तुम अपना कामकाज आदि करो, ऑफिस में बैठो, देखो कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में चित्रक को याद करते हैं और यहाँ पर है विचित्र की याद, मतलब शिव बाबा की याद। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। बाबा ने कहा कि आत्मा ही बाप को याद करती है और याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा कि तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, सतो रजो तमो बनते आत्मा मैली होती है ना खाद पड़ने से, तो वह खाद जरूर निकालनी चाहिए, नहीं तो बाप की याद के सिवाय आत्मा उड़ नहीं सकती। माया रावण सबके पंख काट देती है। बाबा ने कहा कि मोक्ष आदि तो किसको भी मिलता नहीं। बाबा कहते कि तुम बच्चे बाप को भूलने से तमो प्रधान बने हो, अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान विश्व का मालिक बनने के लिए बाप को याद करो। बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो, सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, तो अब फिर सतो प्रधान बनकर राज्य करना है। बाबा ने कहा कि वहाँ के राजधानी की जो रस्म रिवाज होगी वही फिर रिपीट होगी, तो क्या होगा कैसे होगा ये सोचने की दरकार नहीं। धारणा की मुख्य पॉइंट्स है कि पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है, कामकाज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। आज के मुरली का वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। विस्तार है कि बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते।
लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपने स्थिति को अचल बनाओ। बाबा कहते कि साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखो और अपने सत्वगुणी पार्ट में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। आज का स्लोगन है, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। अच्छा, ओम शांति।